अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं पिप्स मेकर्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने लगे हैं अपने लेक्चर नंबर 5 को, और इसमें बात करेंगे अपने MT5 के रिमेनिंग ऑप्शंस के हवाले से। तो चलते हैं MT5 के ऊपर। तो जनाब, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ट्रेड लेने के कुछ ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया था और साथ में लॉट साइज़ को डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पिप्स को, और पिप्स के अलावा कुछ मज़ीद ऐसे ऑप्शंस को जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद हो सकते हैं। तो जनाब, पिप्स बेसिकली प्राइस स्केल है। प्राइस को नापने के काम आता है। जिस तरह हमारे पास कोई स्केल होता है उसके अंदर इंचज़ होते हैं, सेंटीमीटर्स होते हैं या मिलीमीटर्स होते हैं, तो ये भी समझ लें कि इसी तरह का एक प्राइस स्केल है जिससे हम लोग प्राइस को नापते हैं। और इसके कोई बहुत ज़्यादा ख़ास फ़ायदे नहीं है, लेकिन इसका जहन में होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम टेक्निकल वर्डिंग यूज़ करेंगे एडवांस लेवल में जाकर, तो पिप्स लफ्ज़ आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर कोई ट्रेडर प्रॉफिट निकालता है या लॉस करता है, तो वो ये नहीं कहता कि आज मैंने $10 प्रॉफिट निकाला है, क्योंकि $10 की इस प्राइस के अंदर वैल्यू नहीं है, वैल्यू है पिप्स की। अगर एक बंदे ने 0.01 की लॉट यूज़ करके तो ठीक ठाक मार्केट ऊपर जाएगी, तो ज़ाहिर है उसने बिल्कुल स्मॉलेस्ट लॉट यूज़ की हुई है, तो मार्केट के बहुत ज़्यादा मूव करने के बाद उसे सिर्फ $10 मिलेंगे। जबकि दूसरी साइड के ऊपर एक बड़े ट्रेडर ने 0.10 की यानी कि 1 मिनी की ट्रेड ली हुई है, और मार्केट सिर्फ 1 पॉइंट मूव करेगी गोल्ड की, यानी कि 1912 के ऊपर चल रही है, 1912 से 1913 पे जाएगी, तो वो $10 निकाल लेगा। तो अब दोनों के अंदर कीमत के लिहाज से तो कोई फ़र्क नहीं है। एक बंदे ने भी $10 निकाला बिल्कुल स्मॉल लॉट लगाकर, और दूसरे ने बड़ी लॉट लगाकर एक झटके के अंदर $10 निकाल लिया। तो ये हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि किसने पिप्स कितने गेन किए। यानी कि अगर एक बंदे ने 0.01 की लॉट लगाकर $10 निकाले हैं, जो कि 100 पिप्स बनते हैं, तो हमारी नज़र के अंदर वो एक बड़ा ट्रेडर है कि उसने 100 पिप्स गेन किए हैं। और दूसरे बंदे ने वहाँ पर ही बड़ी लॉट लगाकर सिर्फ 1 पॉइंट यानी कि 10 पिप गेन करने के बाद $10 निकाल लिए, तो हम कहेंगे कि यार ये कोई इतना बड़ा ट्रेडर तो नहीं है, सिर्फ 1 पॉइंट लिया और $10 लेकर निकल गया। ये सरमायादार ज़रूर है, इसके पास सरमाया ज़्यादा है, अपने सरमाए के ऊपर इसने प्रॉफिट ज़्यादा निकाली है, लेकिन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। तो ये बेसिकली आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बताया कि ये प्राइस स्केल है। और गोल्ड के ऊपर, ये मैंने गोल्ड का चार्ट खोला हुआ है, इसके ऊपर पिप्स को समझना सबसे ज़्यादा आसान है। पिप्स आप राइट साइड के ऊपर जहाँ प्राइस शो हो रही है अभी 1912 के ऊपर है, 1912.60, फिर चल रही है अभी 1912.70 हो गई है। 1912 से 1912.00 से जब ये 1913.00 के ऊपर जाएगी, तो ये हमारे टोटल 10 पिप्स बनेंगे, 10 पिप्स। यानी कि गोल्ड के $1 के अंदर, 1 पॉइंट के अंदर 10 पिप्स हैं। 1913.10 के ऊपर जब मार्केट जाएगी, 1913 से 1913.10 के ऊपर, यानी कि 10 के ऊपर, तो हमारा 1 पिप। 1913.20 के ऊपर जाएगी तो 2 पिप्स। 1913.30 के ऊपर 3 पिप्स। 1913.40 के ऊपर 4 पिप्स। और 1913 से जब वो 1914 तक मूव हो जाएगी तो टोटल 10 पिप्स बनेंगे। तो ये 10 पिप्स। और 1913 से 1916 के ऊपर जाएगी तो 30 पिप्स बनते हैं। 1913 से 1920 के ऊपर जाएगी तो वो 70 पिप्स बनते हैं। और हम लोग जब अपनी कैलकुलेट करते हैं ट्रेड्स को लॉस के अंदर या प्रॉफिट के अंदर, तो हम लोग बजाय ये कहने के कि हमें $10 प्रॉफिट हुआ या $10 लॉस हुआ, हम ये कहते हैं कि हम लोगों को 30 पिप्स हमने प्रॉफिट निकाला है या 30 पिप्स हम लोगों ने लॉस किया है। और जब आप लोगों के पास कोई भी बंदा ये मैसेज करके भेजेगा कि आज मैंने टोटल 100 पिप्स गेन किए हैं, तो आप कहेंगे कि यार ये अच्छा ट्रेडर है, इसने एक दिन के अंदर 100 पिप्स निकाले हैं। अब उसके पास सरमाया कम है, उसने अकाउंट छोटा खोला हुआ है, तो उसका कसूर नहीं है, सरमाया कम है, लेकिन ट्रेडर तो अच्छा है, 100 पिप्स निकाले हैं। तो उम्मीद है कि आप पिप्स को समझ गए होंगे कि ये हमारा प्राइस स्केल है। अब बाकी चीज़ें जो हम लोगों ने समझनी है वो ये समझनी है कि हम लोग ट्रेड लेकर ट्रेड को कट करने के कुछ ऑप्शंस होते हैं। जिस तरह मैंने पहली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग सो रहे हों या कहीं बिज़ी हों, तो हम लोग बाय लिमिट्स भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त मार्केट को देखते रहें और ट्रेड करें। आप मोबाइल अपनी जेब में रख कर कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, और प्राइस जब आपकी चूज़ की हुई जगह के ऊपर पहुंचेगी तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी। और उसके बाद फिर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि अगर मार्केट हमारी
सोची हुई जगह के ऊपर आ जाए और हमारी ट्रेड्स एक्टिव कर जाए, तो उसके बाद वो कितने प्रॉफिट के अंदर, अगर मैं सो रहा हूँ नहीं देख रहा मार्केट, तो वो कितने प्रॉफिट के अंदर जाए और ट्रेड ऑटोमेटिकली प्रॉफिट के अंदर कट जाए, या कितने लॉस के अंदर जाए और हमारी ट्रेड ऑटोमेटिक उतनी लॉस के अंदर कट जाए। तो सबसे पहले हम एक न्यू ट्रेड लेते हैं ताकि हम उन फीचर्स को समझ सकें। तो मैं न्यू ट्रेड के अंदर गया हूँ, 0.02 लॉट मैंने सेलेक्ट की है और बाय कर लिया है फ़ौरन से। ये मेरी इंस्टेंट ट्रेड है। अब इस इंस्टेंट ट्रेड को, ये मैंने ट्रेड ली है 1914.530 से, और मैं चाहता हूँ कि जब मार्केट 1920 के ऊपर जाए तो ये ट्रेड मेरी ऑटोमेटिकली प्रॉफिट के अंदर क्लोज़ हो जाए, या 1914 से 1910 के ऊपर जाए तो ये मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली लॉस के अंदर कट हो जाए। तो हम लोग सबसे नीचे जो मेन्यू है उसमें ट्रेड्स के ऑप्शन के अंदर जाएंगे। तो ये जो हमारी एक्टिव ट्रेड है यहाँ पर ये शो हो रही है, हम इसको लेफ़्ट स्वाइप करेंगे। तो सबसे पहला जो मैंने आप लोगों को बताया था कि लेफ़्ट स्वाइप करने के बाद जो ऑप्शन आए हैं उसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन था लेफ़्ट साइड के ऊपर बॉक्स के अंदर टिक का निशान है, ये इंस्टेंट ट्रेड कट करने के लिए है, इसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं। इसके साथ ही एक पेन का निशान है जो कि एडिट का ऑप्शन, हम एडिट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का मेन्यू आ गया है जनाब। सबसे ऊपर मेरी लॉट साइज़ शो हो रही है 0.02, उसके नीचे प्राइस वैल्यू शो हो रही है, मार्केट इस टाइम कहाँ पर चल रही है, और उसके नीचे लेफ़्ट साइड के ऊपर एक जगह लिखा हुआ है SL और उसी के साथ राइट साइड के ऊपर लिखा हुआ है TP। तो ये SL के ये शॉर्ट फॉर्म है स्टॉप लॉस का, कि यहाँ पर मेरा लॉस स्टॉप हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसके आगे जो TP लिखा हुआ है ये है हमारा टेक प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पर मैं प्रॉफिट अपना लेना चाहता हूँ, या टारगेट प्रॉफिट, दोनों लफ्ज़ यूज़ होते हैं इस काम के लिए। तो मैं SL अपना लगाऊंगा 1910 और साथ में TP अपना लगाऊंगा 1920। और अगर इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप लगाना चाहते हैं, आप सिर्फ SL लगाना चाहते हैं और टारगेट प्रॉफिट आप ओपन रखना चाहते हैं कि नहीं यार इस ट्रेड को मैं मैन्युअली ही क्लोज़ करूँगा प्रॉफिट के अंदर, मैंने टेक प्रॉफिट नहीं लगाना, चाहे मैं सो रहा हूँ चाहे मैं जाग रहा हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से काटूंगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों चीज़ें लगाएं, आप सिर्फ एक चीज़ भी लगा सकते हैं। सिर्फ टेक प्रॉफिट लगा लें यानी कि TP, या सिर्फ SL लगा लें, दोनों चीज़ें लगा लें तो अच्छा है, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये दोनों चीज़ें लगाने के बाद ऐसा भी नहीं है कि आप इसके अलावा अपनी ट्रेड को मैनेज नहीं कर सकते, आप जहाँ चाहें इंस्टेंट भी उसको कट कर सकते हैं, जो कि टेक प्रॉफिट और SL लगाने के बावजूद अगर आप उसे इंस्टेंट क्लोज़ करना चाहते हैं प्रॉफिट के अंदर, आप कहते हैं कि नहीं यार टारगेट का मैंने वेट नहीं करना है या स्टॉप लॉस का मैंने वेट नहीं करना कि वो हिट हो, तो आप ये लगने के बावजूद भी उसे मैनुअली क्लोज़ कर सकते हैं। वो मैं भी आप लोगों को मैनुअली क्लोज़ करके दिखा भी देता हूँ। तो ये मैंने मॉडिफाई, ये दोनों चीज़ें करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है हमारे पास मॉडिफाई का, मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा डन हो गया। और हम चार्ट के ऊपर जाकर देखेंगे, ये देखें मेरे पास नीचे जहाँ से मैंने ट्रेड ली हुई है उसके नीचे एक रेड कलर की लाइन शो हो रही है जिसके लेफ़्ट साइड के ऊपर SL लिखा हुआ है। तो ये हमारा SL है। जब मार्केट यहाँ पर पहुँचेगी तो ये ट्रेड ऑटोमेटिकली इतने लॉस के अंदर कट हो जाएगी। और ऊपर वाली जहाँ से मैंने ट्रेड लिया उसके ऊपर भी एक रेड लाइन शो हो रही है जिसके लेफ़्ट साइड के ऊपर TP लिखा हुआ है, ये मेरा टेक प्रॉफिट है। अगर मार्केट यहाँ पर जाती है तो ये मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली प्रॉफिट के अंदर क्लोज़ हो जाएगी अगर मैं मार्केट को नहीं देख रहा तो। और अगर मैं इस ट्रेड को मैन्युअली क्लोज़ करना चाहता हूं तो मेरा टेक प्रॉफिट और SL बेशक लगा रहे, लेकिन मैं अपनी ट्रेड के ऑप्शन के अंदर जाऊंगा, जो मेरी ट्रेड एक्टिव चल रही है इसके ऊपर लेफ़्ट स्वाइप करूंगा और जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है बॉक्स के ऊपर टिक बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करूंगा और सबसे नीचे मेरे पास ऑप्शन आ गया क्लोज़ विद लॉस $1.40 मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली इस लॉस के अंदर क्लोज़ हो जाएगी। तो एक ये ऑप्शन है। दूसरा इसके अंदर एक और ऑप्शन एडिट के ऑप्शन के अंदर ये है कि अगर हम लोगों ने 0.02 लॉट की ट्रेड ली हुई है, 0.02 लॉट की ट्रेड अगर मैंने ली हुई है और मैं कहता हूँ कि यार इसको मैं ये प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, मैं चाहता हूँ कि यार 0.02 की लॉट है, बड़ी लॉट है, मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा दे सकती है, नुकसान भी ज़्यादा दे सकती है, तो मैं क्या करता हूँ कि भी लॉस में चल रही है या प्रॉफिट में चल रही है, दोनों सूरतों के अंदर मैं इसको हाफ़ क्लोज़ कर देता हूँ, यानी कि 0.02 लगी हुई है तो 0.01 क्लोज़ कर देता हूँ, या अगर यहाँ पर 0.10 लगी हो तो मैं उसमें से एक माइक्रो क्लोज़ करना चाहूँ, 2 करना चाहूँ, 4 करना चाहूँ या जितनी भी करना चाहूँ तो वो मैं क्लोज़ कर देता हूँ और बाकी आधी की बची हुई लॉट को चलने देता हूँ। या मेरा TP हिट हो जाएगा या मेरा SL हिट हो जाएगा, लेकिन इसको चलने देता हूँ। तो मैं इसी ऑप्शन को लेफ़्ट स्वाइप करूँगा और सेकंड नंबर के ऊपर जो पेन का निशान है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और सबसे ऊपर जहाँ पर मेरा लॉट साइज सेलेक्ट हुआ है 0.02, इसको अगर
हाफ़ करना चाहूँ कि अभी मेरा ये लॉस चल रहा है जनाब आला $1 का, और मैं चाहता हूँ कि ये $1 की बजाय इसको मैं हाफ़ लॉट की तरफ ले जाऊँ कि मेरा लॉस या प्रॉफिट जो भी चल रहा होगा वो आधा हो जाए, क्योंकि 0.02 की लॉट है तो इसका हाफ़ लॉट साइज़ अगर मैं 0.01 करूँगा तो इसका आधा बनेगा, तो नीचे हमारा जो लॉस चल रहा है ये भी आधा हो जाएगा, या जो प्रॉफिट चल रहा होगा वो भी आधा हो जाएगा, और बाकी रिमेनिंग आधा जो है वो हमारा चलना स्टार्ट हो जाएगा अगेन उसी तरीके से जिस तरह चल रहा है। तो हम लोग इस ट्रेड के ऊपर क्लिक करके रखेंगे और हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह का मेन्यू। इसमें जो सबसे ऊपर है क्लोज़ पोजीशन, में क्लोज़ पोजीशन के ऊपर क्लिक करूँगा और नीचे जो मेरा लॉस अभी चल रहा है $1.28, इसको अगर मैं एक लॉट माइनस कर देता हूँ तो अब ये देखें मेरा उससे आधा लॉस शो होना स्टार्ट हो गया है। 0.02 के ऊपर देखें 1.10 है, 0.01 करूँगा तो मेरा लॉस आधा हो जाएगा। और क्लोज़ विद इतने लॉस पोजीशन मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ, तो ये एक्सेप्ट करूँगा जी, मैं आधी काटना चाह रहा हूँ, ये आधी मेरी कट चुकी है। अब देखें मेरी यहाँ जो 0.02 की लॉट चल रही थी अब 0.01 की चल रही है, और हिस्ट्री के अंदर मेरी 0.01 कट चुका है 0.02 वाली ट्रेड में से। ये मेरे पास ऑप्शन भी आ रहा है, तो ये मेरा लॉस के अंदर ट्रेड अभी कंटिन्यू है। इसको अगर हम लोग चार्ट के ऊपर जाकर देखें तो जहाँ देखें 0.02 चल रहा था वहाँ 0.01 एज़ इट इज़ रनिंग के अंदर है। SL भी वही है और TP भी वही है। और अगर हम लोग अपना SL या टेक प्रॉफिट चेंज करना चाहें, अगर हमें लग रहा हो कि मार्केट हमारा SL हिट करने के बाद ऊपर आ जाएगी या टेक प्रॉफिट के बजाय मज़ीद उससे भी ऊपर जा सकती है, और हम लोग अपना SL या TP चेंज करना चाहें तो भी हम लोग ट्रेड के अंदर जाएंगे, इसी को क्लिक करके रखेंगे जनाब, और मॉडिफाई पोजीशन, क्लोज पोजीशन हम लोगों ने सीख लिया। मॉडिफाई पोजीशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर SL हमारा आ गया, TP शो हो रहा है। अगर मैं SL चाहता हूँ कि 1910 की बजाय मैं 1908 कर लूँ, और टेक प्रॉफिट चाहता हूँ कि 1920 की बजाय 1925 कर लूँ, तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद मैं मॉडिफाई करूँगा तो हमारा देखें जी SL अब मूव होकर 1910 से 1908 के ऊपर आ चुका है, और यहाँ से टेक प्रॉफिट हमारा 1920 से हटकर 1925 पे जा चुका है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पिप्स के बारे में सीख लिया, और अपने ट्रेड्स को कैसे मैनेज करते हैं, SL कैसे लगाते हैं, TP किस तरह लगाते हैं वो तरीका सीख लिया। और SL इंतहाई ज़रूरी है इस मार्केट के अंदर, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस के बगैर हम लोगों ने काम नहीं किया करना। स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ये होता है कि इसमें ये ना देखें कि अगर हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया हुआ तो मार्केट आकर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगी, यानी कि नुकसान हो जाएगा। ये बल्कि हम लोग कमिटेड हो जाएंगे अपनी एक छोटे से लॉस के अंदर। अगर हम लोग $5 का लॉस करना चाहते हैं तो $5 का SL लगा लेंगे। अब मार्केट हमारा $5 से ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकती। अगर हम लोगों ने SL ना लगाया हो तो मार्केट कितना भी नीचे जा सकती है। जैसे कि अगर हम लोग ये देखें कि मार्केट यहाँ से अगर हम लोग देखें कि 1984 से गिरना स्टार्ट हुई हुई है, और गिरती गिरती 1914 के ऊपर आई हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर। तो अगर हम लोगों ने 1984 से मिसाल के तौर पे बाई की ट्रेड लगाई होती और उसका SL लगाते सिर्फ 1975 तो हमारा $5 का लॉस हो जाता। लेकिन अगर हम लोग SL ना लगाते तो 1984 से गिरती हुई अभी 1914 के ऊपर आई हुई है, तो हमारा अगर $100 का अकाउंट था तो उसमें आधे से ज़्यादा तो हमारा लॉस ये के लिए ट्रेड कर जाती। तो SL नहायत ज़रूरी है। तो वो इंशाल्लाह ताला हम आगे जब साइकोलॉजी की क्लासेस के अंदर जाएंगे तो मैं इसके बारे में मुकम्मल ब्रीफ़ करूँगा। फ़िलहाल मैंने इसका आप लोगों को फ़ायदा बता दिया है। तो SL और TP बहुत ज़रूरी है। पिप्स को हम लोगों ने समझ लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।